आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोगों को, ये कल होमवर्क में दिए हुए थे। क्या होमवर्क आप लोग बनाए थे? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, कंप्लीट करते हैं। बोथ वर्क फॉर 6 डेज। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो ए और बी 20 और 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 20 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम यहाँ पे 60 हो गया, यानी कि टोटल 60 पीस वर्क है। ए 20 दिनों में 60 काम, अगर 20 दिनों में 60 काम करता है तो 20 या 60 यानी हर रोज 3 पीस काम करता होगा। ए हर रोज 3 पीस वर्क करता होगा। ए हर रोज 3 पीस काम करता होगा तो जाके 20 दिनों में 20 या 60 काम करता होगा। वैसे ही बी 15 चौका 60 हर रोज 4 पीस वर्क करता होगा। हर रोज अगर 4 पीस वर्क करता होगा तो जाकर 15 चौका 60 काम करता होगा। उसके बाद देखिए, बोथ वर्क फॉर 6 डेज। अच्छा, बोथ वर्क फॉर 6 डेज, अगर ए एक दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा और बी एक दिन काम करेगा तो 4 काम करेगा। अगर दोनों काम करेगा तो 3 पीस और 4 पीस कुल मिला के कितना 7 पीस, यानी एक दिन में 7 काम होगा। बोथ वर्क फॉर 6 डेज, 6 दिन ये लोग काम किए, 6 दिन काम किए तो 7 छक 42 काम हो चुका है। अच्छा, 7 काम में कितना काम हो चुका है? 42, यानी कितना काम अब बचा है? 18 काम। इसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद क्या लिख रहा है? आफ्टर इट बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। आफ्टर इट बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। बी जो है ना सी के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर, इसके बाद बी के स्थान पर सी काम करना प्रारंभ किया। यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो जाए तो सी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? बात को समझिए आप लोग। अच्छा, अगले 4 दिन में बी के स्थान पर सी आ गया। पहले ए और बी दोनों करता था, अब बी हट गया। ए है अभी, कौन हट गया? बी। उसके स्थान पे कौन आ गया? सी। और अगला 4 दिन काम हुआ। अच्छा, अगला 4 दिन कौन कौन काम करेगा? ए और सी करेगा। तो केवल ए करेगा तो एक दिन में 3 काम, तो अगला 4 दिन में 4 दिया 12 काम। ये 12 काम तो ए कर दिया। कौन कर दिया? ए कर दिया। तो बचा कौन? बचा कितना काम? 6 पीस काम बचा। और ये जो 6 पीस काम बचा ये कौन करता होगा? सी करता होगा। या यहां देखिए सी करता होगा। कितना पीस वर्क? 6 पीस ऑफ वर्क। अच्छा, सी कितना दिन किया होगा? तो 4 दिन में। ठीक है ना, 4 दिन में किया होगा। 4 दिन में किया होगा 6 पीस ऑफ वर्क 4 डेज में। तो बताइए कितना पीस करना है? 60 पीस। 6 पीस अगर 4 दिन में तो 60 पीस करेगा 10 गुना कितना दिन में? 40 दिन में। तो क्वेश्चन में लिख रहा है क्या चीज? सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो मेरा जो आंसर होगा 40 दिन हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। हम एक बार और समझाते हैं इसको। ठीक है ना, एक बार और समझाएंगे। सभी लोग इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। A and B can complete a work in A and B can complete a work in 20 and 15 days। ठीक है ना, यहाँ पे ले लीजिए तो एलसीएम कितना हुआ? 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना? दोनों मिलकर 6 दिन काम किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम देख लीजिए। तो दोनों मिलकर माने कौन कौन? ए और बी कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 6 दिन काम किया। इसके बाद बी के स्थान पर बी हटेगा, इसके स्थान पे कौन आ गया? सी। सी काम करना प्रारंभ किया। ए और बी था, बी हट गया यहाँ पर, तो बी हट गया, बी के स्थान पे सी आ गया, तो अब ए सी करेगा।
उसके बाद क्वेश्चन अगले 4 दिन में काम समाप्त हो जाए, अगले 4 दिन में यहाँ पे काम समाप्त हो जाए तो सी अकेले पूरे काम कितने दिन में करेगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात को समझिए तो। अच्छा ये बताइए ए कितना दिन काम किया। अच्छा यहां से यहाँ 6 दिन कौन कौन काम किया, ए और बी। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम। अगर दोनों मिल जाएगा तो 4 3 कितना जी 7 काम। एक दिन में 7 काम, देखिए तो एक दिन में 7 काम तो 6 दिन में 7 छक 42 काम यहाँ पर हो गया, 42 पीस यहाँ पर हो चुका है। अच्छा यहाँ पर ए करेगा और सी करेगा, यहाँ पे 2 लोग है, ए और सी है। ए एक दिन में 3 काम करेगा तो ये 4 दिन में जो ये ए है ना, ये ए करेगा 4 दिन में, 4 दिन में, एक दिन में 3 तो 4 तिहाई कितना 12 काम हो गया ए का। और सी का देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी अभी तक कितना काम हुआ 42 काम, यहाँ पे 12, 42 और 12 जोड़िएगा तो 42 काम, यहाँ पे 12 काम, यानी कुल मिला के 54 काम हुआ है। यहाँ पे काम समाप्त हुआ है, 60 काम में 54 काम हो चुका है। तो यानी कितना काम बचा है, 60 में अगर 54 हो चुका है तो कितना बचा है 6 काम। और यह 6 काम कौन किया होगा, तो कौन किया होगा, सी किया होगा। तो सी किया होगा 6 पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन, ये 4 दिन में सी किया होगा, यानी 4 डे, ठीक है ना। अब देखिए 6 पीस 4 दिन में तो पूरा काम, अगर सी से क्वेश्चन है कि सी अकेला पूरा काम करे, सी अगर अकेले पूरा काम करे तो कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान दीजिए सी अकेले अगर पूरा करेगा, पूरा माने कितना काम 60 काम, तो अगर 60 काम करेगा 10 गुना काम करेगा तो 10 गुना टाइम लगेगा, 40 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपका ये सी आंसर है। ये थोड़ा डायग्राम हम बना के समझाए आपको, जो आप में से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ये डायग्राम से हम प्यार से समझाए। सुनिए यह जो डायग्राम है ना, यह जो डायग्राम है ये मन में बनना चाहिए। कैसे हम बनाते इसको, तेज कैसे बनाइएगा, देखिए एकदम ए बी, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 60 आ जाता, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60। जैसे क्वेश्चन में बोला कि दोनों मिलकर 6 दिन काम किए तो 6 दिन में 3 4 7 7 छक 42 काम हो गया, ठीक है ना। 60 काम में 42 काम हो गया, 18 काम बचा हुआ। अब ध्यान दीजिए बी के स्थान पर सी आ गया, यानी कि ए है, अब बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। अब ए सी करेगा, कितना दिन करेगा 4 दिन, अगला कितना 4 दिन। अब एक बात को समझिए आप लोग, ए अगर 4 दिन करेगा, एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में 12 काम यहाँ पे ए कर देगा, तो बचा कितना काम 6 काम। ये 6 काम कौन करता होगा, सी 6 पीस काम करता होगा। कितना दिन में, ए भी किया 4 दिन, सी भी किया 4 दिन, तो सी 4 दिन लगाया होगा, ठीक है ना। तो 6 पीस 4 डेज में तो 60 पीस, ठीक है ना। 40 डेज में तो 40 डेज में तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। टाइप 2 का ये सेकंड क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन है। और इसको आप सब लोग थोड़ा बनाइए और आंसर बताइए तो जल्दी से हम देखते हैं कि कौन कौन आप में से आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। राजकुमार बोल रहे हैं कि देखिए इसमें क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज, ठीक है ना। बोल रहा है कि ए बी और सी, ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क 30 डेज, 12 डेज और 15 डेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए 60, 30 दूना 60, 12 5 60, 15 चौका 60, ठीक है ना। इफ बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग डेज आफ्टर सम डेज, ठीक है ना। आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट द वर्क, सी लेफ्ट द वर्क, सी छोड़ दिया तो यानी बी बचा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 4 डेज ऑफ सीज लिविंग ए एंड बी स्टार्टेड, जहां सी लिव किया उसके 4 डेज बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड, ए एंड बी started working and the remaining work was completed in 2 days, ऐसा बोल रहा है कि 2 डेज में कंप्लीट
हो गया। देन फाइंड हाउ मेनी डेज सी हैड लेफ्ट द वर्क, यानी कि कब सी लेफ्ट किया था, यानी ये वाला जो टाइम है ना बाबू लोग ध्यान दीजिए, जो ये वाला टाइम है ये निकालना है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम करना, बी और सी एक साथ काम करना प्रारंभ किए तथा कुछ दिन बाद सी छोड़ दिया, कुछ दिन बाद यहाँ पे सी छोड़ दिया, उसके बाद बोला सी के छोड़ने के 4 दिन बाद, सी के छोड़ने के यहाँ पे 4 दिन बाद, ठीक है ना, ए और बी कार्य करना प्रारंभ किए, ए और बी करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है ना। 2 दिन बाद काम पूरा हो जाता है, यहाँ पे काम जो होता है पूरा हो जाता है, डेट मीन फिनिश हो जाता है। तो ये चीज जो है ना, ये डायग्राम माइंड में बना लेना है, या माइंड में नहीं बनता है तो छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने से फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बतावे कि कितने दिनों बाद सी कार्य को छोड़ा था, सी कितने दिनों बाद कार्य को छोड़ा था, तो ये आपको ये जो है ना ये वाला निकालना है, ठीक है ना, ये वाला निकालना हम लोग को। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, सबसे पहले एक बात देखिए, बी एक दिन में 5 काम, 4 दिन में 20 काम, ठीक है ना। बी एक दिन में 5 काम, अगर एक दिन में 5 काम तो 4 दिन में 5 चौका 20 काम यहाँ पर हो गया। यहाँ पे देखिए ए और बी एक दिन में 5 काम, 2 काम 7 काम, एक दिन में 7 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 14 काम। अभी तक यहाँ 20 काम और 14 काम यानी 34 काम यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, एक बात, टोटल कितना काम है, 60 काम। 60 काम में 34 काम घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना काम, 26 काम। ये जो 26 काम है ना, 34 काम इधर हो चुका है, तो इसका मतलब 26 काम कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा 26 काम। अच्छा, यह 26 काम कौन कौन किया होगा, तो आप कहिएगा कि बी और सी किया होगा, बी और सी किया होगा। और बी और सी बताइए, एक दिन में 5 4, एक दिन में अगर 9 काम, बी और सी एक दिन में 5 4, अगर एक दिन में 9 काम, बी और सी एक दिन में 9 काम, अगर एक दिन में 9 काम, तो बताइए यहाँ पर एक दिन में 9 काम, तो 26 काम करने में जो टाइम लगेगा ना, ये लगेगा 26 बटा कितना, 9, यानी लगभग एक तरह से देखा जाए तो लगभग जो है ना, लगभग 3 दिन, ठीक है ना, लगभग 3 दिन। हालांकि एक्यूरेट 3 दिन नहीं है। 26 अगर 27 काम यहाँ पे होता ना, तो 27 काम होता तो 3 दिन होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे, तो हम लोग मानेंगे क्या चीज, लगभग 3 डेज, लगभग 3 दिन बाद काम को छोड़ा होगा, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक सही है। सचिन, जूही, साधना, प्रदीप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ममता, बहुत अच्छे, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। यस सर, वेरी गुड। नरोत्तम, सुभाष, खुशबू, नीलाक्षी, नील, दीपक, वेरी गुड। चलिए ओके फाइन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3। कौन सा टाइप अब हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 3, ठीक है ना। टाइप 3 में क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी। अच्छा, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, तो इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, ठीक है ना। इसको कार्य क्षमता कहते हैं, इसको हम कभी कभी कार्य दक्षता बोलते हैं, ठीक है ना। कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, इसके अलावा इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग इसमें, इफिशियंसी, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझना आप लोग को। कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का डेफिनेशन क्या होता है।
इफिशियंसी, इफिशियंसी का डेफिनेशन समझना है, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज इफिशियंसी, ठीक है ना। इफिशियंसी का डेफिनेशन क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज इफिशियंसी। वर्क पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि वर्क पर यूनिट टाइम यानी कि यूनिट टाइम में जितना वर्क हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। यूनिट टाइम, जो यह यूनिट टाइम है, ये 1 मिनट भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। 1 घंटे में जितना कार्य करते हैं उसको कार्य क्षमता कहते हैं। 1 दिन में जितना काम करते हैं उसको कार्य क्षमता कहते हैं। 1 मिनट में जितना कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता कहते हैं। बात आ रही समझ में? चलिए अब देखिएगा आप लोग। अच्छा, फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं ना, सुनिए, तो फिजिक्स में क्या चीज है? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचा जाए, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आप लोग बताइएगा, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वर्क बटा टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? तो भाई वहां पे फिजिक्स में आपको याद होगा, पावर बोलते हैं। वर्क डिवाइड बाई टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पावर बोला जाता है, पावर, ठीक ठीक, शक्ति, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? शक्ति। वर्क पर यूनिट टाइम को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स में वर्क पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं, हिंदी में शक्ति बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो था ना, रेलवे में पूछा गया था। रेलवे में पूछा गया था कि शक्ति किसे पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। ये रेलवे में पूछा गया था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। वर्क पर यूनिट टाइम को हम शक्ति कहते हैं, इफिशियंसी। वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज इफिशियंसी। फिजिक्स में वर्क पर, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ये जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये वाला डायग्राम, यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पर टाइम होता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये सब डे है। डे मतलब ये टाइम है, ये टाइम है। इस सब का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 60 पीस, ठीक है ना। एलसीएम ये क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है। ऊपर लिखते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क या वर्क, केवल वर्क कहेंगे। ये क्या है? टाइम हो गया। 10 से भाग दीजिए 6 बार में, 12 5 60, 15 चौका 60। तो ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? तो ये है इफिशियंसी, ठीक है ना। ये है इफिशियंसी। क्योंकि ये इफिशियंसी क्यों है? अगर आपसे पूछा जाए कि एबीसी, अगर आपसे पूछा जाए ए एक दिन में कितना काम करता है? 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। एक दिन में कितना काम? 6 काम। एक दिन में ये 5 काम, एक दिन में ये कितना? 4 काम। और एक दिन में जितना काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। तो ये वाला जो डेटा है, ये वाला डाटा आज के बाद से ये समझिएगा कि ये वाला डाटा क्या है? इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सभी लोग। अच्छा, मान लीजिए कि किसी का कार्य क्षमता ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कार्य क्षमता ज्यादा है, तो मेरा अगर इफिशियंसी ज्यादा है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा इफिशियंसी ज्यादा है और आपका इफिशियंसी अगर कम है, आपका इफिशियंसी कम है, मेरा इफिशियंसी क्या है? ज्यादा है। तो अगर मेरा इफिशियंसी ज्यादा है, मेरा कार्य क्षमता ज्यादा है, तो हम अगर किसी काम को करेंगे तो काम करने में कम समय लगेगा, क्योंकि हम हाई स्पीड काम करते हैं। मेरा क्षमता ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो हम काम को क्या करेंगे? कम समय में समाप्त करेंगे। वही अगर मान लीजिए कि अगर आपका कार्य क्षमता अगर कम है, यानी इसका मतलब है कि आप स्लो काम करते हैं, आपके पास पावर कम है, आपके पास शक्ति कम है। अगर आप धीरे धीरे काम को करते हैं तो इसका मतलब है कि कार्य क्षमता कम है। कार्य क्षमता अगर कम है तो समय कम लगेगा कि ज्यादा? तो ज्यादा लगेगा। यानी उल्टा रिलेशन है
रिवर्स रिलेशन है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, टाइम, ठीक है ना, टाइम। यानी इफिशियंसी में और टाइम में देखा जाए तो कैसा रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है ना। देखा जाए तो कैसा, इफिशियंसी और टाइम में देखा जाए तो इफिशियंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होगा, उल्टा। अगर इफिशियंसी ज्यादा तो समय लगेगा कम, ज्यादा स्पीड होगा काम करने का तो समय कम लगेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर कहीं टाइम दिया हुआ है, अगर कहीं टाइम दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी का टाइम दिया हुआ है 5:3, ठीक है ना। ए और बी का टाइम दिया है 5:3, तो अगर इफिशियंसी पूछा जाए तो इफिशियंसी क्या होगा, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा, 3 क्या होगा बाबू, 5 होगा। बात आ रही समझ में, तो उल्टा होता है। टाइम और इफिशियंसी दोनों क्या होता है, उल्टा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बाबू ऐसा समझ लो, ए बी सी, मान लो कि ए बी सी का टाइम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, ये 30 दिन में करता है, 30 दिन 3, ये 40 दिन में करता है 4, ये अगर 60 दिन में करता है तो यानी 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन, रेशियो लीजिएगा तो 0 0 कटेगा, यानी 3 4 6, ठीक है ना। तो अगर टाइम हो गया, टाइम के बाद अगर हम इफिशियंसी पे आते हैं तो उलाटना पड़ेगा। अच्छा, इसको उलाटिएगा तो 1/3, इसको उलाटिएगा तो 1/4, इसको उलाटिएगा तो कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। और 3 4 6 का एलसीएम, 3 4 6 के एलसीएम अर्थात 12 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो 12 से अगर आप गुणा कीजिएगा तो 3 चौका 12, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये 3 हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 3 चौका 12, 4 3 12, और यहाँ पे 6 दूना कितना 12, यानी कि इफिशियंसी हो जाएगा 4:3:2। एक बात को और समझिएगा आप लोग, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे दे दिए हैं ए बी सी और डी, इसका टाइम का रेशियो कुछ ऐसा है, टाइम का रेशियो है 3:4, रेशियो 6, रेशियो मान लो कि 8 है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है बाबू, आप लोगों को इसका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 आ जाएगा, उसके बाद से ना आप लोग जो है यहाँ पे इफिशियंसी लिखिएगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3 से 24 में भाग दीजिए, 3 से 24 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बार में, 4 छक्का 24, 6 चौका 24, और यहाँ पे 8 3 का 24, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, चलिए अब देखिए आप सभी लोग, या रिवर्स करके बनाइए, या इसको रिवर्स करके ऐसे बनाइए, इसका रिवर्स करिएगा तो इफिशियंसी मिलेगा। तो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/6 और 1 कितना 8। उसके बाद से 3 4 6 8 के एलसीएम यानी 24 से गुणा करिएगा तो 3 8 24, 8 आ जाएगा, 4 से जाएगा 6 बार में, 6 चौका 24, 8 3 का 24, यानी रेशियो 8 6 4 3 हो जाएगा, 8 6 4 और 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए आप सभी लोग। चलिए थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफिशियंसी पे क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, आप पढ़ के आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना।